हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाटिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन के बारे में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एल्कीन्स के बारे में पढ़ा था। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n, यानी कि n जो होगा वो नंबर ऑफ कार्बन होगा। उसको पुट करके हम हाइड्रोजन की काउंटिंग निकाल सकते हैं। आगे इसमें जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है एल्कीन के, कैसे हम एल्कीन को प्रिपेयर करते हैं अपने लैब्स में। तो देखते हैं, पहला जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन दैट मीन्स वाटर को रिमूव करते हैं। इसके बाद क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, उसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं अपने एल्कीन को। पहला जो मेथड है वो पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। व्हेन अल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कोई एक अल्कोहलिक ग्रुप हम लेते हैं जो जिसमें कम से कम 2 कार्बन प्रेजेंट हो, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं टू फॉर्म एल्कीन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। क्या होगा, जैसा कि इसका नाम है डिहाइड्रेशन, हमने नॉर्मली भी पढ़ा होगा कि लोगों को डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि उनकी बॉडी में पानी की कमी हो गई। तो यही होता है सेम, इसमें पानी को हम रिमूव कर देते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं। हमारे पास ये अल्कोहल दिया गया जिसमें हमारे पास 2 कार्बन है, एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, साथ ही आपका पहले कार्बन से अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल अटैच है। H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं और इसको हीट भी कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, एल्कीन निकल के आ रहा है, यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H आपका रिमूव हो जाएगा और OH निकलेगा, ये OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे प्लस चार्जेस, ये H प्लस के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे माइनस चार्जेस। प्लस और माइनस मिलके एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे जो कि आपका एल्कीन होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, हमारे पास 1 प्रोपेनॉल दिया गया है, यानी कि इसके फर्स्ट पोजीशन पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन, दैट मीन्स प्रोप, और फर्स्ट कार्बन पे आपका अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है तो 1 प्रोपेनॉल आपका प्रेजेंट है। H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, साथ ही हम इसको हीट कर रहे हैं, तो पहले वाले से OH माइनस रिमूव होगा और यहाँ पे एक प्लस चार्ज शो करेगा, यहाँ से H प्लस रिमूव होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज छोड़ देगा। तो क्या होगा, प्लस माइनस मिलके आपका एक बॉन्ड बना लेंगे, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फॉर्म करेगा क्या, प्रोपीन, साथ ही आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। इसी को कहते हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारा व्हेन एल्किल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्या करते हैं हम, एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल ग्रुप उसका हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हेलोजन आपके 17 ग्रुप का मेंबर होता है, जिसमें क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे बिलोंग करते हैं। सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH टू फॉर्म एल्कीन एंड हाइड्रोजन हैलाइड, क्या फॉर्म करते हैं, आपके एल्कीन फॉर्म करते हैं और साथ ही आपका हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव होता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आपके पास एल्किल हैलाइड कोई भी दिया गया है जिसमें R, CH और CH2, इसके साथ एक H और इसके साथ एक X लगा हुआ है, साथ ही हम NaOH की प्रेजेंस में इन अल्कोहल और इसको हीट कर रहे हैं। क्या बच रहा है हमारे पास, एल्कीन, यहाँ से X मॉलिक्यूल और यहाँ से H प्लस, ये माइनस के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से X आपका रिमूव हो जाएगा, ये आपका HX रिमूव हो गया और बच गया क्या, आपका एल्कीन। आगे आपके रिएक्शन में देखते हैं, एग्जाम्पल में आपका प्रोपाइल क्लोराइड गिवन है, तो प्रोपाइल क्लोराइड से क्या होगा, आपके यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये HCl आपका फॉर्म करेंगे और यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे जो आपका प्रोपीन होगा। तो ये 2 रिएक्शन थे आपके फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन के। आगे पढ़ेंगे जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इसी को हम सेडजेफ रूल के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड कैन यील्ड मोर देन 1 एल्कीन, क्या होता है, जब हमारा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में एल्किल हैलाइड एक से ज़्यादा एल्कीन दे तो टू सेडजेफ रूल मेन प्रोडक्ट इज द मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन,
जो इसका मेन प्रोडक्ट होता है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स से सब्स्टिट्यूट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन 2-ब्रोमोब्यूटेन इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म 80% 2-ब्यूटेन एंड 20% 1-ब्यूटेन। हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है? 2-ब्रोमोब्यूटेन। इसको हम सर्जेफ रूल के जरिए निकाल रहे हैं, अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, तो इसमें से क्या होगा? आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, साथ ही आपका यहाँ से H+ रिमूव होगा और यहाँ से Br- यानी कि HBr आपका रिमूव हो जाएगा, 2 कार्बोकटायन फॉर्म करेगा। ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। फिर यहाँ से हम KBr रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H पहले रिमूव हो गया, यहाँ से Br और इसके साथ KBr वापस से रिमूव हो गया और फॉर्म क्या कर रहा है? 2-ब्यूटेन, जो कि 80% आपका फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? अल्कोहलिक KOH से H2O रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ से H2O पहले रिमूव होगा, यहाँ से OH KOH से, और इसमें से आपका एक H, यहाँ से हमने जो हमारे पास H था उसको हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे चार्जेस आ गए आपके। नेक्स्ट मूव में आपका KBr को लेके रिमूव हो जाएगा और -KBr। आगे जो आपका बचेगा वो यहाँ पे 1-ब्यूटेन 20% आपका फॉर्म होगा, यानी कि इसके 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक 80% में जिसमें कि आपका 2-ब्यूटेन फॉर्म हो रहा है, दूसरा आपका 20% में 1-ब्यूटेन फॉर्म हो रहा है। यानी कि जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे एल्कीन प्रोडक्ट, तो ये आपका सर्जेफ रूल में आएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन के बारे में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एल्कीन्स के बारे में, हमने जाना था उसके प्रिपरेशंस को। इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो कार्बोकटायन क्या होता है? आपका एक कार्बन होता है जिसपे क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उसी पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट करना है स्टेबिलिटी के लिए। तो देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल दिया गया है 2-chloro-3-3-4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 आप इसको भी कर सकते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है? एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड पोजीशन पे 2 आपके मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे एक आपका मिथाइल ग्रुप है, और 5 कार्बन की चेन है तो इसलिए पेंट, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो आगे देखते हैं, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 के साथ, यानी कि जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके एक H के साथ आपका Cl रिमूव हो जाएगा और HCl आपका निकल जाएगा। साथ ही इसके पास क्या आएगा? आपका एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे इसके स्टेबिलिटी के लिए ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, ठीक है, आगे मूव करेगा और थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। साथ ही जो फोर्थ पोजीशन पे एक आपका H था वो रिमूव हो जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा 2-3-3-2-3-4 ट्राईमिथाइल पेंट-2-ईन, यानी कि आपका एक एल्कीन फॉर्म करेगा। आगे रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास ये ग्रुप दिया गया है CH3 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका, तो ये आपका ग्रुप दिया गया है। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जो आपका H2SO4 है वो अपना एक H+ देगा और यहाँ से एक Cl रिमूव हो जाएगा एज HCl। इस पे क्या डेवलप होगा? एक पॉजिटिव चार्ज। आगे जो हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन होता है, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बन जिसके साथ 2 और कार्बन अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन। आगे यही जो चार्ज है ये आगे मूव करेगा, यहाँ से CH3 हमारा यहाँ पे अरेंज हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से अगेन ये अपना H+ रिमूव कर देगा और ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे और आपका फॉर्म होगा एक एल्कीन। अगेन हमारा जो H+ निकला वो H2SO4 के साथ वापस से कैटलिस्ट फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आगे हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स कैसे स्टेबल फॉर्म क्रिएट करते हैं? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन ट्राई, डाई एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। जो आपके टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, यानी कि जो हमारा कार्बन होता है 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वो 4 ग्रुप से या फिर 4 अलग अलग एटम से सब्स्टिट्यूट होगा। ऐसे ही डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3,
और मोनो का मतलब होता है सिंगल सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन्स में होता है। इन डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। ट्रांस और सिस आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था, स्टीरियो आइसोमेरीज में और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज में भी देखा था। तो इसमें क्या होता है ट्रांस और सिस में, होते तो ग्रुप सेम ही, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। डिफरेंस कहाँ आता है, इसके ओरिएंटेशन में। सिस फॉर्म होता है उसमें जो बल्की ग्रुप होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो आपके एटम्स अटैच होते हैं, सेम एटम्स भी होते हैं, आइडेंटिकल एटम्स, वो दोनों एक साइड आएंगे तो आपका सिस फॉर्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो ट्रांस क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस यानी कि रिपल्सन कम होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बिकॉज मोर सब्स्टिट्यूशन लीड टू मोर कॉन्जुगेशन, मोर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेशन क्या होता है हमारा, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टू अल्फा कार्बन एटम्स, यानी कि जो आपके कार्बन पे जितने आपके हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं इसी को बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। लेस स्टेबल आइसोमर हैज़ हायर एनर्जी, जो हमारा लेस स्टेबल होता है उसके पास एनर्जी हायर होती है। ये भी हमने देखा सिस और ट्रांस पढ़ते हुए कि जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी लग रही है वो कम स्टेबल हैं, विच इज़ आइडेंटिफाइड बाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको HOH से भी हम डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका सिस ब्यूटीन है एक्सर्ट्स -28.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, while the trans butene exerts -27.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ऑन हाइड्रोजनेशन ऑफ 2 ब्यूटीन। रिएक्शन देख लेते हैं, हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन का दिया गया है। तो सिस 2 ब्यूटीन में जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे यानी कि H2 को हम ऐड अप करेंगे तो इसका क्या होगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होगा आपके ब्यूटीन में और ये दोनों हाइड्रोजन जाके दोनों पे अटैच हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे आपके ब्यूटेन। तो ये किसका फॉर्म है, सिस का फॉर्म है और ये कितने एनर्जी ले रहा है आपका -28.6। आगे ट्रांस 2 ब्यूटीन दिया गया है जिसमें क्या है, स्टेबिलिटी हाई है क्योंकि इनके जो एटम्स है आपके CH3 ग्रुप एक दूसरे से काफ़ी दूर है यानी कि जस्ट अपोजिट है, तो इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा और इनके केस में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे हम तो यहाँ जाके आपके हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे डबल बॉन्ड को ब्रेक करके और ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो है -27.6। आगे देखते हैं एडिशन रिएक्शन किन में पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। दूसरा है एडिशन ऑफ X2, X आपके डिनोट कर रहा है हेलोजन्स को, हेलोजन यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ HX, जैसे HBr, HF, HI ये सारे आ जाएंगे या HCl। अगला आपका है एडिशन ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या कहता है, अपना एक H+ आयन देता है और उसके साथ रिएक्शन करवाता है। अगला आपका है एडिशन ऑफ H2O। H2 में H+ और OH फॉर्म में ब्रेक होता है, ये जाके फिर एडिशन रिएक्शन करवाता है। अगला क्या है छठा, इसमें एडिशन ऑफ हेलोहाइड्रिन यानी कि XOH का रिएक्शन। X आपका डिनोट कर रहा है हेलोजन को। अगला ऑक्सीडेशन है विजुअल टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जो आपके अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं यानी कि जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगला ओजोनोलिसिस है। नेक्स्ट आपका पॉलीमराइजेशन है यानी कि पॉलीमर के फॉर्म में रिएक्शन होता है। देखते हैं हमारे पास जो दिया गया है इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या हो रहा है, यही डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है। हमारे पास ग्रुप दिया गया है X और Y, ये यहाँ से ब्रेक होंगे एक प्लस और एक माइनस फॉर्म में। यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक होगा एक पे पार्शियल पॉजिटिव एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यही जाके वापस से इससे अटैच होंगे और फॉर्म करेंगे एल्केन। 2 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू X और Y अटैच हो गए। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में इतने रिएक्शन आएंगे, एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।